नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में आज खूब साज सज्जा की गई है। सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मां भगवती के माता के विभिन्न रूपों के दर्शनों के लिए लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारों की गूंज हर ओर सुनाई दी जा सकती है। हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के भवन में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आइए प्रभात साक्षी की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो भीड़ उमड़ी है वो क्या कह रही है, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो सीईओ हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से CRPF पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। दिव्यांग के लिए बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, इस बार भी कुछ अरेंजमेंट है? देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। आज की अर्धकुंवारी में भी लंगर सेवा शुरू की गई है, उसके बारे में क्या? देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं, ताराकोट, सांजीछत और भैरव में। और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। नवरात्रि में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, तो इसको देखते हुए किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और कैसे इसको किया जाता है? देखिए, यहाँ पर CRPF पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है। और RFID और CCTV की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से शारदीय प्रथम नवरात्र ये प्रारंभ हुआ है और मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए विविध स्थानों से भक्तजन मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जहां पर पहुंच रहे हैं। और नवरात्रों में यात्रियों की अधिक भीड़ होती है जहां पर, क्योंकि हर एक की यही इच्छा होती है कि हम मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा जीवन सुखी बना रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और मां की कृपा से उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए भक्तजन मां के दरबार में आकर के मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवती की कृपा से। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं और किस तरह से मनाते हैं लोग? जो 9 दिन प्रथम नवरात्र से लेकर के 9वीं पर्यंत ये 9 दिन विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं। और प्रथम नवरात्र से साधक जन प्रातःकाल शाखारोपण करते हैं, कल स्थापन करते हैं, माँ के अखंड ज्योत जगा करके जप करते हैं, पाठ करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। आपका नाम? मेरा गोपाल दास शर्मा मेरा नाम है। मैं जहाँ वैष्णो देवी में मुख्य पुजारी के पद पर जहाँ सेवारत हूँ। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर। वहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। माँ कालिका देवी के दर्शन और पूजन के लिए लोग उमड़े चले आ रहे हैं और लगातार 9 दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है। लेकिन नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम नवरात्र के दिन भगवती शैलपुत्री की आराधना की जाती है। भगवती शैलपुत्री का ध्यान करते हुए वंदे वांछित लाभाय चंद्रात कृषेषाम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः, इससे उनके मंत्र का अनुष्ठान करने से और उनको श्वेत पुष्प अर्पित करने से भगवती अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का आलोक जो है साधक के जीवन में फैलाती है, अर्थात जड़ता का नाश करती है। भगवती शैलपुत्री हिमालय राज के यहाँ जन्म लेने के कारण ही भगवती शैलपुत्री के नाम से सुविख्यात हुई। पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ जिस समय यज्ञ हुआ और उस समय भगवान शिव का जो है उन्होंने भाग नहीं निकाला, जिससे भगवती ने क्रुद्ध होकर योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया था और उसके बाद उन्होंने जो हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, तभी से भगवती जो है शैलपुत्री के नाम से सुविख्यात हुई। आज के दिन भगवती कालिका के दिन में लोग जो है अपने व्रत का और अनुष्ठान का शुभारंभ माँ का दर्शन करके करते हैं। तो आज जो है लाखों की संख्या में भक्त लोग जो है माँ कालिका के दर्शन के लिए आए और आज उन्होंने अपने व्रत का जो है शुभारंभ किया। आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर। यहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने भी माता के दर्शन और पूजन किए। माता रानी जगत जननी जगदम्बा आप सभी के परिवारों में, आपके जीवन में सुख शांति संपदा आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। और हमारा राष्ट्र माता रानी की कृपा से एक विकसित भारत बने, यही मेरी आशा है। जय माता दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।